ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सब संत जनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, इस मेरी मातृभूमि के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस वीडियो को आप पूरा सुने, अंत तक सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों बेटी माताओं के चरणों में चरण स्पर्श करता हूँ और बहनों भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब भगवान की शरण में गया और भगवान ने गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज पहना। इसलिए वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग देवें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। अब 19वें और 20वें और 21वें श्लोक में प्रकृति और पुरुष का वर्णन हुआ। अब आगे श्लोक में पुरुष का विशेषता से वर्णन करते हैं। भगवान क्या कहते हैं? उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापयुक्तो देहे असमन पुरुष पर। शरीर के साथ संबंध रखने से उपद्रष्टा, उसके साथ मिलकर सम्मति अनुमति देने से अनुमंता, अपने को उसका भरण पोषण करने वाला मानने से भरता, उसके संग से सुख दुख भोगने से भोगता और अपने को उसका स्वामी मानने से महेश्वर बन जाता है। परंतु स्वरूप से यह पुरुष परमात्मा नाम से कहा जाता है। वह इस देह में रहता हुआ भी देह से पर श्रोता संबंध रहित तो ही है। व्याख्या: उपदृष्टानुमंता च भ्रता भोगता महेश्वर। यह पुरुष स्वरूप से नित्य है, सब जगह परिपूर्ण है, स्थिर है, अचल है, सदा रहने वाला है। गीता दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक। ऐसा होता भी जब यह प्रकृति और उसके कार्य शरीर की तरफ दृष्टि डालता है, अर्थात उनके साथ अपना संबंध मानता है, तब उसकी उपद्रष्टा संज्ञा हो जाती है। यह हर एक कार्य के करने में अनुमति देता है, अतः इसका नाम अनुमंता है। यह एक व्यष्टि शरीर के साथ मिलकर उसके साथ तादात्म्य करके अन्न जल आदि से शरीर का पालन पोषण करता है, शीत उष्ण आदि से उसका संरक्षण करता है, उसका नाम भर्ता हो जाता है। यह शरीर के साथ मिलकर अनुकूल परिस्थिति के आने से अपने को सुखी मानता है और प्रतिकूल परिस्थिति के आने से अपने को दुखी मानता है, अतः उसकी भोक्ता संज्ञा हो जाती है। यह अपने को शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि तथा धन सम्पत्ति आदि का मालिक मानता है, अतः यह महेश्वर नाम से कहा जाता है। परमात्मेति चापयुक्तो देहस्मिन् पुरुष पर है। पुरुष सर्वोत्कृष्ट है, परम आत्मा है, इसलिए शास्त्र में इसको परमात्मा नाम से कहा गया है। यह देह में रहता अभी देह के संबंध से स्वत रहित है। आगे इसी अध्याय के 31वें श्लोक में इसके विषय में कहा गया है कि यह शरीर में रहता भी न करता है न लिप्त होता है। इस श्लोक में एक ही तत्व को भिन्न भिन्न उपाधियों के संबंध से उपद्रष्टा आदि पदों से संबोधित किया गया। इसलिए इन पृथक पृथक नामों से पुरुष के ही स्वरूप का वर्ण समझना चाहिए। वास्तव में उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। जैसे एक ही व्यक्ति देश, काल, वेश, संबंध आदि के अनुसार भिन्न भिन्न पिता, चाचा, नाना, भाई आदि नामों से पुकारा जाता है, ऐसे पुरुष भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाने पर भी वास्तव में एक ही है। परिशिष्ट भाव: वास्तव में पुरुष पर है ही है, पर अन्य के संबंध से वह उपद्रष्टा, अनुमंता आदि बन जाता है। जैसे मनुष्य पुत्र के संबंध से पिता, पिता के संबंध से पुत्र, पत्नी के संबंध से पति, बहन के संबंध से भाई आदि बन जाता है। यह संबंध अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए है, ममता करने के लिए नहीं। वास्तविक स्वरूप तो पर अर्थात श्रोता संबंध रहित ही है। यहाँ उपद्रष्टा, अनुमंता आदि अनेक उपाधियों का तात्पर्य एकता में है कि चेतन तत्व वास्तव में एक ही है। ज्ञान के प्रकरण में प्रकृति और पुरुष
दो का ही वर्ण मुख्य है। अतः यहाँ आए, उपद्रष्टा, अनुमंता, महेश्वर आदि सब शब्द पुरुष के वाचक समझने चाहिए। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भक्तोर भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, इस मेरी मातृभूमि के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस वीडियो को आप पूरा सुने, अंत तक सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों बैठी माताओं के चरणों में चरण स्पर्श करता हूँ और बहनों भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब भगवान की शरण में गया और भगवान ने गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज पहना। इसलिए वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग देवें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। अब 19वें और 20वें और 21वें श्लोक में प्रकृति और पुरुष का वर्णन हुआ। अब आगे इस श्लोक में पुरुष का विशेषता से वर्णन करते हैं। भगवान क्या कहते हैं? उपदृष्टानुमंता च भैता भोक्ता महेश्वर।